Hello dear students of class 11th, welcome back to your physics concept class, and today we are going to start our new chapter, that is the chapter number 5 of class 11th, named as the law of motion in third unit of your syllabus. तो आज हमें अपना फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नेम है लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, और ये है आपका चैप्टर नंबर 5 फॉर द क्लास 11। अब इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में एक बात कर लेते हैं। इसमें हम फोर्स डिस्कस करेंगे, इनर्शिया डिस्कस करेंगे, लीनियर मोमेंटम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस करेंगे, एंड ऑल्सो द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो वो सबसे पहला टॉपिक आपका जो होगा फोर्स। ठीक है, व्हाट इज फोर्स, ये है क्या और ये करता क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, इट इज अ पुल और पुश। या तो ये पुल है या ये पुश है, और ये करेगा क्या, इट कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट or the state of uniform motion of a body along a straight line। ठीक है, तो बात की हमने फोर्स की, क्या है ये, पुल है और पुश है, और ये क्या करता है, इट कैन चेंज और टेंड्स टू, या तो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, किसको, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कैसे, मेरे पास प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको इसको बाय एग्जांपल क्लियर करूं, मैं प्रैक्टिकल क्लियर करूं, बट आई हैव अ थिक ग्लास शीट हियर एंड दिस वाटर बॉटल। सो let me try to understand this condition। ये बॉटल मैंने एक सरफेस पर रख दी है जो कि ग्लास शीट है, और ये अभी आप देख रहे हैं रेस्ट में है, देयर इज नो मोशन। तो जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे देखते हैं, ये तो ये क्या हुआ, मूव करना स्टार्ट कर दी, कब, इधर या इधर, जिधर भी फोर्स लगाते हैं उधर ये मूव करने लगी। तो हमने क्या किया, दो तरीके से, पुल और पुश की हमने बात की है। अगर मैं इसको इस साइड में पुल करूं, यहाँ पर रखी हुई है पुल, ये स्टेट चेंज हो रही है, मतलब रेस्ट में थी, मूव करने लगी, और अगर मैं इधर से इसको पुश करूं तो भी इसकी स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमने देखी कि पुल और पुश करने से बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, रेस्ट में थी और क्या हो गई है, मोशन में आ गई है, तो स्टेट चेंज हो गई, रेस्ट में मोशन में आ गई। दूसरी चीज़ मैंने बोली टेंड्स टू, टेंड्स का क्या मतलब हुआ, ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ले लाऊंगा। जैसे कि ये बोर्ड है, ये एक बॉल पे लगा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉल को ही डिस्प्लेस कर दूँ, तो ये मैंने ये फोर्स इस पर लगाया, यू कैन सी, क्या मैं इस बॉल को, बोर्ड को डिस्प्लेस कर पा रहा हूँ, नहीं, बट मैं चेंज कर रहा हूँ, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो ट्राई कर रहा है इस बॉल को डिस्प्लेस करने के लिए, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट इस बॉटल की कंडीशन पे आपने देखा, हमने इजीली इसको पुल और पुश करके इसकी स्टेट को चेंज कर लिया, बट इन सेकेंड केस जब मैंने इसको बॉल पे अप्लाई किया तो जितना मैंने अप्लाई किया वो सफिशिएंट नहीं था, तो लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। For force is the pull or push which can change or tends to change the state of rest or the state of uniform motion along a straight line of a body।
ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा जूनियर स्टैंडर्ड पे, तो नो इशू। अब इसके टाइप्स को हम अपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल वर्ल्ड में कौन कौन से टाइप्स थे, देयर आर ओनली 4 बेसिक फोर्सेज इन नेचर। कौन कौन से डिस्कस किए थे हमने, डिस्कस किए थे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। ये भी आपको क्लियर है, मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट बात जो आती है कैटेगरीज, ये कितनी कैटेगरीज के हो सकते हैं पॉसिबल। सो अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो एक तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और दूसरे ये ए पार्ट में सपोज कर लेता हूँ, इसको बी पार्ट नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट ये भी आपने 9th-10th स्टैंडर्ड पर स्टडी की है, जिनमें बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट, तब अप्लाई होने वाले फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, सिंपली कॉन्टैक्ट। उसके नेम से ही क्लियर है, लाइक एग्जांपल्स आपको क्लियर होनी चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन कब होता है, व्हेन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आर इन द रिलेटिव मोशन। ठीक है, जब जैसे मैं ये 2 पाम की बात करता हूँ, इसको मैंने ऐसे कॉन्टैक्ट में रखा और इनमें से या तो ये वाला मूव करेगा या ये वाला मूव करेगा या ये दोनों ही मूव करेंगे। देयर इज ए अपोजिंग और रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो ये क्या है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो रहा है, फिजिकली कॉन्टैक्ट हो रहा है 2 बॉडीज के बीच में, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अ बॉडी, मैंने इस पाम के ऊपर ये डस्टर रख दिया, डस्टर का वेट इज एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, और जो हमारी पाम की इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन कब, जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में, फिजिकल कॉन्टैक्ट में है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड, यहाँ पर हम नॉर्मल रिएक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब बात आती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट कौन से, ऑल द फील्ड फोर्सेज आर नॉन कॉन्टैक्ट। जो फील्ड फोर्सेज होते हैं वो सारे नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं। फील्ड फोर्सेज की बात आती है तो फील्ड फोर्सेज कौन से, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, जैसे कि ये 2 मासेज हैं, एक का मास m1 है, एक का m2 है, और दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सबको क्लियर है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ दोनों बॉडी का कोई कांटेक्ट तो है नहीं, फिजिकल कांटेक्ट, m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, बट देयर इज ए म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन देम ड्यू टू द ग्रेविटेशन। ओके, तो इन दोनों बॉडीज में किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बीच में फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये कौन सा फोर्स है, फील्ड फोर्स भी है। तो ये किस में आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट में, सेम एज। अगर हम इन्हीं मासेस पे ये सपोज कर लें, इन पे चार्जेस भी हैं Q1 एंड Q2, again they are separated by a same distance r, so the electrostatic force between them is given by k Q1 Q2 upon r square। ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो ये भी एक फील्ड की वजह से है। कौन से फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय द चार्ज Q1 और Q2। तो यहाँ भी Q1 और Q2 के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल इंट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, ये ग्रेविटेशनल का एग्जाम्पल है, और दीज बोथ आर कैसे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कंजर्वेटिव आल्सो। उसकी बात हम फिर करेंगे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। अभी सिर्फ हम फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो सिंपल है, अभी आपको जितना स्टडी करना है उसके अकॉर्डिंग, व्हाट इज द फोर्स, तो इट इज अ पुल और पुश। कर क्या सकता है वो, which can change or tends to change the state of rest or the state of uniform motion of a body along a straight line. It can be divided into 2 categories. One of them is contact forces like the frictional force and the normal reaction, and tensile force also, and non-contact force. All the field forces are non-contact forces like
द ग्रेविटेशनल फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि आप इसको बहुत डीपली वेयर करें, लेकिन ये जो बॉडी रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, इसकी जो स्टेट हम फोर्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये रेस्ट में है क्यों या यूनिफॉर्म मोशन में है क्यों अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगली बात हम उसी के बारे में करेंगे। अभी मैं इसको रब करता हूँ। जो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन होगा अब, वो क्या है कि जो मैंने कहा कि ये बॉडी की स्टेट तो चेंज कर सकता है, वो है फोर्स, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अब ये बॉडी स्टेट की रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन की रेस्ट में होती क्यों है, क्या हम उसको भी कुछ बोलते हैं? तो उसके लिए एक वर्ड है इनरेशिया। ठीक है, इनरेशिया। व्हाट इज इनरेशिया? इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। इनरेशिया क्या है? तो आप ये बोल सकते हैं जैसे कि ये जैसे कि ये डस्टर है, ये ऐसे रखा हुआ है। अब ये ऐसे ही रखा है, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। स्टेट ऑफ रेस्ट में है ना, दिख रहा होगा आप सबको कि ये रेस्ट में ही है। तो इसका मीन्स इसके खुद के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है कि ये अपने आप को मोशन में ला पाए। तो मीन्स इसमें वो एबिलिटी नहीं है जो अपनी स्टेट को चेंज कर पाए। रेस्ट में है तो मोशन में ला पाए, और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में होता, लाइक अ विंड इज ब्लोइंग इन द एटमॉस्फेयर एज यू नो पूरा, तो ये अगर मूव कर रहा है तो ये अपने आप को रोक पाए। रोकने के लिए भी हमें एक स्टॉपिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी बॉडी में ये जो इनएबिलिटी है, या फिर इन अदर वर्ड्स हम कहें कि ये रखा हुआ है तो इसकी स्पीड कितनी है? 0 है। ये 0 ही रहेगी, अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर पा रहा है, मतलब एक्सीलरेट नहीं कर पा रहा है पूरा। तो ये भी हम बोलें तो हम इसकी पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी to change its state of rest or the state of uniform motion along a straight line। itself, okay, मतलब खुद के अंदर अपने आप में, बाई सेल्फ, अपने आप इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि अपनी स्टेट को चेंज कर पाए। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। खुद की एबिलिटी इसके पास नहीं है पूरा। तो द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ओके, बाई इटसेल्फ is called the inertia। in other word, or the property of a body to oppose the production of any acceleration in it is called
इनलेशिया, ठीक है। तो दो तरीके से इसको मैंने डिफाइन किया है। एक तो ये कि बॉडी की वो इनएबिलिटी जिसकी वजह से ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन को चेंज नहीं कर सकता खुद ब खुद, क्या है, इनलेशिया है। इन अदर वर्ड्स, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आप समझ गए उसकी जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड है, वो फिक्स होगा, डायरेक्शन भी फिक्स होगा, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, तो ना तो वो डायरेक्शन खुद को चेंज कर पाएगा, ना उस वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाएगा, मीन्स उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और रेस्ट में है तो उसकी स्पीड जीरो होगी, तो जीरो ही रहेगी, तो यहाँ भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अपोज द प्रोडक्शन ऑफ एनी एक्सेलरेशन इन इट इज कॉल्ड इनलेशिया। अपने अंदर प्रोड्यूस होने वाले किसी भी एक्सेलरेशन का अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है बॉडी को, उसको भी हम इनलेशिया बोल सकते हैं। तो यू कैन राइट डाउन द बोथ डेफिनेशन, यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ देम, दिस वन और दिस वन, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। ओके, तो अब हम इनलेशिया, क्या ये सिंगल होता है, क्या इसके भी टाइप्स होते हैं जैसे फोर्सेस के, तो हम टाइप्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, टॉपिक तो हमारा इनलेशिया है, बट इसके हम अगर टाइप्स की बात करें, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं, तो ये 3 टाइप का है। देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। 1, इनलेशिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड वन, इनलेशिया ऑफ मोशन। एंड थर्ड, इनलेशिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप का इनलेशिया पॉसिबल है, इनलेशिया ऑफ रेस्ट, इनलेशिया ऑफ मोशन, इनलेशिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनलेशिया का मीनिंग तो एक ही है, बॉडी की इनएबिलिटी अपनी स्टेट को चेंज ना कर पाने की। लेकिन इन ये 3 टाइप का जो मैंने बोला, इनलेशिया ऑफ रेस्ट, इनलेशिया ऑफ मोशन, इनलेशिया ऑफ डायरेक्शन, ये क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। इनलेशिया ऑफ रेस्ट क्या है, ठीक है ना। तो मैंने बताया अभी आपको, मेरे पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन मेरे पास में वही जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया, एक ग्लास सीट और एक ये बॉटल पानी की। कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर है और मैं आपको ये बता पाऊँगा, इसकी हेल्प से कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी ट्राई। लाइक ये थिक ग्लास शीट है जो आप देख रहे हैं, और ये बॉटल इसके ऊपर मैंने रख दी है। नाउ यू कैन सी द बॉटल इज एट रेस्ट नाउ, ठीक है, ये रेस्ट में है। अब हम क्या करेंगे, इनलेशिया ऑफ रेस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखिए कि मैं इस ग्लास शीट को मूव कराना स्टार्ट करूँगा। मूव कराना किधर, टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। सो देखिए, फिर से ध्यान से देखिए, ये बॉटल मैंने इस कॉर्नर पे रख रखी है इस ग्लास शीट के। अब मैं इसको इधर मूव कराता हूँ, फिर से देखिएगा एक बार और। तीनों बार में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मैं इस ग्लास शीट को इधर से इधर मूव करा रहा हूँ, ये बॉटल अपनी इस पोजीशन पे है यहाँ पर, और ये बैकवर्ड जाती हुई आपको दिख रही है। एक्चुअली ये बैकवर्ड नहीं जा रही है, ये ग्लास शीट आगे जा रही है और ये अपने आप को आगे जाने का अपोज कर रही है। समझ रहे ना आप, इसको मैं जब ग्लास शीट को आगे ले जा रहा हूँ तो इसके साथ इसको भी आगे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रही है, उस आगे जाने का अपोज कर रही है और पीछे आ रही है, अपनी स्टेट में ही रहना चाहती है। जैसे कि ये आपने देखा ना, वन मोर टाइम, बॉटल मैं ग्लास शीट को इधर ले जा रहा हूँ और बॉटल इधर स्लिप हो रही है। अब इसी को मैं रिवर्स वे में आपको शो करके दिखाऊँ। अब मैं ग्लास शीट को इधर ले जाऊँगा तो ये इधर जाने की कोशिश करेगी। तो फिर से देखिए, वन मोर टाइम, ग्लास शीट इधर जा रही है, बॉटल इधर स्लिप हो रही है, जिधर ये जहाँ थी अपनी उसी पोजीशन पर रहना चाहती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द इनलेशिया ऑफ रेस्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनलेशिया ऑफ रेस्ट। तो ये क्या है, टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करने की जो प्रॉपर्टी है बॉडी में, उसको हम क्या बोलेंगे, इनलेशिया ऑफ रेस्ट।
इसको हम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपके सिलेबस का ही एग्जाम्पल है, पैसेंजर फिटिंग इनसाइड अ स्टेशनरी बस। कोई बस खड़ी हुई है, उसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, या आप अपने आप को ल्यूम कर लिए सिंगली। व्हेन द बस ए सडनली स्टार्ट टू मूव, जब बस अगर अचानक चलना शुरू कर दे, पैसेंजर्स इनसाइड द बस फॉल्स बैकवर्ड, पैसेंजर किधर गिर जाते हैं, बस अचानक चली और पैसेंजर्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में थे, वो तो रेस्ट में ही थे, और जब बस सडनली स्टार्ट हो गई, जैसे मैंने अभी ये ग्लास शीट पे आपको दिखाया, तो बस तो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन वो पैसेंजर्स की जो बॉडी है वो अपनी उसी स्टेट में रहना चाहती है, रेस्ट की पोजीशन में, तो इसलिए वो आगे नहीं जाना चाहती, तो बस तो आगे बढ़ रही है, वो पीछे स्लिप हो जाती है, फॉल हो जाती है। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब सेकेंड पोजीशन की बात करें, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आप देखिएगा, इसी एग्जाम्पल से हम सरल अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसी ग्लास शीट और इसी बॉटल की हेल्प से। अब मैं इसको मूव कराऊंगा और सडनली स्टॉप कर दूंगा, लाइक यहाँ पर देखिएगा, ऐसा देखिए। तो आपने देखा कि मैं इस डायरेक्शन में मूव करा रहा था, इस डायरेक्शन में इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा था दोनों को, फिर मैंने इसको सडनली स्टॉप कर दिया, सडनली स्टॉप कर दिया, तो बॉटल क्या हुई? फिर से देखिए एक बार, यहाँ देखिए, ये फिर से देखिएगा, तो ये जो गिरी, किधर गिरी, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसको मूव कराऊंगा और रोक दूंगा, ठीक है, इधर की तरफ जाने के लिए उसको रोक दूंगा, ठीक है। ऐसा देखिए, किधर, इधर से इधर ले जाऊं या इधर से इधर, दोनों साइड में आप चेक कर सकते हैं। मैं इधर ले जा रहा था और मैंने सडनली यहाँ रोक दिया इस ग्लास शीट को, बॉटल किधर गिर गई? आगे की तरफ, ठीक है, बॉटल गिर गई आगे की तरफ। तो इट मीन्स ये हुआ कि ग्लास शीट का मोशन जो इधर से इधर हो रहा था, उस पर बॉटल भी उसी साथ मोशन कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस ग्लास शीट को रोक दिया तो ग्लास शीट तो रुक गई, बॉटल इसके कांटेक्ट में थी, लेकिन बॉटल कैसा है, अपनी जो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन थी उसकी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसको मेंटेन रखना चाहती है, इसलिए वो फिर भी आगे की तरफ ही चली गई। तो ये कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, ओके। तो मोशन की स्टेट को मेंटेन रखने की जो प्रॉपर्टी है बॉडी पे, यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पर लिखना चाहिए प्रॉपरली यूनिफॉर्म मोशन, ओके। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब थर्ड की बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये यहाँ से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन थी। अगर हम सडनली डायरेक्शन चेंज करते हैं, फिर से देखिएगा, ये अब मैंने बॉटल के बजाय इस पे एक डस्टर रख लिया है ग्लास शीट पे, और मैं इसको ऐसे ऐसे मूव कराऊंगा और सडनली ऐसा देखिएगा, फिर से आपने देखा कि मैंने इसको इधर मूव करा रहा था, तब तक वो रुका हुआ था, जैसे मैंने इसको टर्न लिया वो उधर टर्न हुआ। मीन्स जैसे ही मैंने डायरेक्शन बदला, देखिए ये थोड़ा सा आपको हो रहा है, हैवी नहीं है तो मार्कर को चेक कर सकता हूँ, ये भी थोड़ी सी, फिर से वही। मीन्स इसको भी आप फील कर सकते हैं। ये सेकंड पहले एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, इसका एग्जांपल आपका, व्हेन वी आर इन अ मूविंग बस एंड द बस इज सडनली स्टॉप, जब हम किसी बस में हैं जो कि चल रही है और वो अचानक रुक जाती है, पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड, पैसेंजर्स क्या होते हैं? आगे की तरफ गिर जाते हैं, अचानक ब्रेक लग जाता है तो आगे की तरफ झुक जाते हैं ना। रीज़न क्या है? बस जब चल रही थी तो बस के साथ उसी स्पीड से आपकी बॉडी भी चल रही थी, मोशन में थी, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया बस तो रुक गई, लेकिन आपको ब्रेक तो नहीं लगाया ना ड्राइवर ने, आप तो उसी मोशन में हैं, तो आपकी स्टेट उस समय क्या थी? स्टेट ऑफ मोशन। तो आप अब भी, बस तो रुक गई लेकिन आप अब भी मोशन में ही रहना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि बॉडी में तो ये एबिलिटी है ही नहीं कि अपने आप को एडजस्ट करे अपनी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए, तो वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। ये इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड जिसकी हम बात करें, जो मैंने अभी आपको डायरेक्शन दिखाया,
व्हेन वी हैव अ सडन टर्न, एकदम आप बस में या कार में जा रहे हैं और सडनली राइट साइड में या लेफ्ट साइड में टर्न ले लिया, तो आपकी नेक पे एक जर्क फील होता है। मीन्स आप उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं जैसा कि आप पहले चल रहे थे। लाइक अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो उस मोशन को मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊं। ये किसी स्ट्रिंग से कोई स्टोन टाइट करके मैंने इसको वर्टिकल सर्किल में रिवॉल्व करना स्टार्ट किया है, और जैसे ही ये कहीं से भी लीप करेगा या ये सडनली स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, सपोज करिए जब मैं यहाँ पर था स्टोन, तब ये मेरे हाथ से छूट गया या स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, तो इसका यहाँ पे डायरेक्शन वेलोसिटी का टेंजेंटियल होगा इधर, ये इधर चला जाएगा। डायरेक्शन, क्योंकि इसका डायरेक्शन यहाँ पे यही है, उसी को मेंटेन कर रहा है। सेम एज जो बाइसिकल, स्कूटी, बाइक, इनके टायर्स होते हैं, इन पे जो मड लग जाती है ड्यूरिंग मोशन, तो जब वो मड पार्टिकल्स जो होते हैं टायर से छूटते हैं, अलग होते हैं, तो वो जिस पॉइंट पे छूटते हैं उसी पॉइंट के टेंजेंटियल डायरेक्शन में चले जाते हैं। मीन्स उसी डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक भी जा पाए। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ भी हम नोटिस कर सकते हैं। इसमें हम क्या नोटिस कर सकते हैं? टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इन वेरी सिंपल वे, inertia is the property of body due to which the body opposes production of any acceleration in it, and in other words, the inability of a body to change its state of rest or the state of uniform motion along a straight line is called inertia. It has three types: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. The property of a body to maintain its state of rest is called the inertia of rest. The property of a body to maintain its state of uniform motion along a straight line is called inertia of motion. The property of body to maintain its direction is called inertia of direction. And their examples are, first में मैंने आपको क्या बताया? When the stationary bus suddenly start moving, the passengers inside the bus falls backward due to the inertia of rest, क्योंकि वो रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं पूरा। इन रिवर्स में for the inertia of motion, when a continue moving bus is suddenly stop, the passengers are fall forward due to the inertia of motion. And when we take a turn on a road or track पूरा, okay, we feel a jerk which indicate there is a oppose in changing the direction. So the property of body to maintain its direction is called inertia of the direction. ये इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये फोर्स और इनर्शिया हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब इन सबको, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, मोशन, इन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत और पड़ेगी, उसकी भी बात कर लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये इनर्शिया हो गया। अब इस चैप्टर में हमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म की और ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा लीनियर मोमेंटम। इस टॉपिक का बहुत यूज़ है इस चैप्टर में, न्यूटन्स लॉ में भी। तो ये लीनियर मोमेंटम क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं, इफ वी हैव अ बॉडी लाइक दिस, कोई भी बॉडी है, ब्लॉक है, इसका मास हमने सपोज कर लिया है m है, एंड इट इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्टेन डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। ये इसकी वेलोसिटी है, m मास की बॉडी है, b वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हमें पता है कि हम कोई भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो इफ वी मल्टीप्लाई द मास विद वेलोसिटी of the body, then we have a new quantity represented by the term p called linear momentum.
ठीक है ना। तो सिंपली हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, फॉर अ मूविंग बॉडी, पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम. So what should be its definition? The linear momentum of a body is equals to the product of its mass and velocity. That is, P is given by the formula mv. Its unit is in SI system kg meter per second. You already know that kg is the unit of mass and meter per second is the unit of velocity. So this is the linear momentum. And up question is this, if it is scalar or vector, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? तो वेरी सिंपल है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ स्केलर वी हैव अ वेक्टर क्वांटिटी. हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज भी हम पढ़ चुके हैं. तो हमने यहाँ क्या किया है, वी नो दैट द मास इज अ स्केलर एंड द वेलोसिटी इज अ वेक्टर. सो हियर वी मल्टीप्लाई अ स्केलर विद अ वेक्टर. सो द ऑब्टेन्ड क्वांटिटी मस्ट बी अ वेक्टर. सो it is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर क्वांटिटी तो इसका कोई डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन किधर होगा? तो सिंपल है, इसमें एक ही वेक्टर है प्रोडक्ट में, मास तो स्केलर है, वेलोसिटी है वेक्टर. तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड अलोंग the velocity of the body. बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही लीनियर मोमेंटम होता है. ठीक है ना, समझ गए ना. तो आज हमने जस्ट चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है, इसमें जो टर्म यूटिलाइज होने वाले हैं उनकी बात की है. इन्हीं चीज़ों के बेस पे हम इस चैप्टर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे. कौन कौन से टॉपिक हमने आज डिस्कस किए हैं? व्हाट इज द फोर्स, categories of force, contact and non-contact forces, inertia, types of inertia, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction, and this linear momentum. Okay. अब next classes में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे बाय द प्रिंसिपल एंड बाय द लॉज. लाइक वी स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ऑलरेडी आपको पता होगा, 9th स्टैंडर्ड पे आप पढ़ चुके हैं. देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. उनका नेम क्या है, डिटेल्स क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे. बट आज इस क्लास को जस्ट इंट्रोड्यूस करना था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद दीज सेम टॉपिक्स और applications of these topics. I hope you enjoy this class properly. Goodbye.